अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। हमेशा आप लोग मेरे व्लॉग्स और पेंटिंग्स वगैरह तो देखते हैं, तो आज मैंने सोचा कि आज जो मैं टॉपिक रखूँ वो मैं रखूँ स्पोर्ट्स का, क्योंकि स्पोर्ट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम खेलते कूदते रहते हैं मींस कि अपनी लाइक अब हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लाइक हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो हम उछल रहे हैं, हमारे हाथ मूव कर रहे हैं, हमारी टांगें मूव कर रही हैं, तो इसका मतलब है हम हेल्थी हैं जब भी हम ये सब कर पा रहे हैं। और जब हम ये सब कर पा रहे हैं और कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमारी हेल्थ और बेहतर होती जा रही है, तो हमारी उम्र जो है वो बढ़ रही है। और जो हमारी बीमारी जो हमें लाइक अगर हम कहें जीन्स के ज़रिए शुगर आती है, डायबिटीज़ हमारे अंदर आनी है 50 साल की उम्र में। अगर हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अगर हम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो वही डायबिटीज़ हमें 50 साल की बजाय 70 साल की उम्र में आना। और हो सकता है क्योंकि ज़िंदगी बहुत अल्लाह ताला के हाथ में है, तो हो सकता है वो 70 साल वाली भी आए ही ना। लेकिन खैर अल्लाह ताला सबकी उम्र लंबी करे और सबको सेहतमंद रखे। तो आज जो है हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, बास्केटबॉल। ओके, तो सबसे पहले हम बास्केटबॉल में जो है वो उसकी मेजरमेंट्स पढ़ेंगे, और मेजरमेंट्स जो हैं वो मैं आपको पूरी एक कोड बना के समझाऊंगी। देन उसकी प्लेयर पोजीशंस, देन उसके अलावा उसके रूल्स, फाउल्स और टेक्निकल ऑफिशियल्स, सर हर चीज़ मैं आज आपको इस अपने वीडियो में बताऊंगी। ओके, तो ये हमारे पास कोर्ट है और इस कोर्ट में जो है बास्केटबॉल का कोर्ट है ये, और इसमें सबसे पहले हमें लाइंस बतानी होगी। तो ये लाइन जो हमारे पास है ये कौन सी है, सब लाइन। ओके, सब लाइन। और जो ये वाली लाइन हमारे पास दी गई है इसे हम कहते हैं एंड लाइन। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ की बात करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ है हमारे पास 91.8 फिट में हो गई। अब हम बात करते हैं मीटर में, तो मीटर में है इसकी लेंथ 28 मीटर। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गई, विड्थ आ गई, चौड़ाई। तो इसके विड्थ हमारे पास कितनी है, 15 मीटर। मीटर में बात करें तो 15 मीटर, और अगर फिट में बात करें तो 49.82 मीटर। ओके, अब जो इसका रेडियस है, इस रेडियस की हमारे पास, तो रेडियस है हमारे पास 3.8 मीटर। ये हमारे पास डी है, और इस डी का जो फासला है वो हमारे पास कितना है, 6.75 मीटर। 6.75 मीटर। अब डी से लेकर सब लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, दोनों जगह इक्वल रहेगा, 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। ये हमारे पास लाइंस हैं जो कि कोर्ट के बाहर चारों तरफ लाइंस होती हैं। तो इस लाइन का कोर्ट से लेकर जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर। इन सब लाइंस का इक्वल रहेगा 2 मीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई है कोर्ट की पूरी मेजरमेंट्स। तो ये मेजरमेंट्स है हमारी। अगर इसमें कोई मिस्टेक है और कोई स्पोर्ट प्लेयर इसे ये देख रहा है तो वो काइंडली कमेंट्स में जो है मिस्टेक बता सकता है। अब मेजरमेंट्स के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्लेयर्स की पोजीशंस, कि कौन कौन से प्लेयर होते हैं और वो कहाँ खड़े होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि टोटल जो टीम में प्लेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो टोटल जो टीम में प्लेयर्स होते हैं वो हमारे पास 12 होते हैं, और जो कोर्ट में आके खेलते हैं, कोर्ट में जो प्लेयर आते हैं वो हमारे पास 5 आते हैं, ठीक है ना। टीम प्लेयर, वो टोटल जो टीम है वो 12 की होती है, और जो प्लेयर्स कोर्ट में आके बास्केटबॉल खेलते हैं वो 5। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नेम्स लिख दूँगी कि कौन कौन से प्लेयर होते हैं। ओके, तो ये मैंने प्लेयर्स के पोजीशंस सारे लिख दिए हैं। पावर फॉरवर्ड, सेंटर, पॉइंट गार्ड, शूटर गार्ड एंड स्मॉल फॉरवर्ड। वैसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इन्हीं पोजीशंस को हम एक कोर्ट में बनाकर
प्रेजेंट करें तो ये कैसा लगेगा। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा लगेगा। तो और आपको एग्ज़ाम्स में जो है इससे मार्क्स भी अच्छे रहेंगे। ऐसे लिख दें इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये भी सही। लेकिन अगर आप यही इसके बजाय एक मतलब कोर्ट में जस्ट मेजरमेंट्स अगर आप मेंशन ना करें, अगर जस्ट प्लेयर पोजीशन पूछी गई हैं तो आप बस प्लेयर पोजीशन शो करें, ठीक है ना। तो ये हमने कोर्ट बनाया, ओके। तो ये देखें, अब बस हमें इसमें क्या करना है, नो मेजरमेंट नो, जस्ट हमसे प्लेयर पोजीशन पूछी गई हैं तो प्लेयर पोजीशन बता देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास आ गया सेंटर। मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपके पास फुल फॉर्म वहाँ लिखी हुई है। यहाँ पे हमारे पास आ गया पावर फॉरवर्ड PF, ओके। और यहाँ पे हमारे पास आ गया PG पॉइंट गार्ड। यहाँ पे हमारे पास आ गया SG शूटर गार्ड। और यहाँ पे हमारे पास आ गया SF यानी कि स्मॉल फॉरवर्ड। तो ये प्लेयर पोजीशन है, बस छोटी सी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे बताते हैं कि इक्विपमेंट्स तो मेजरमेंट्स और प्लेयर पोजीशन हो गई हैं। तो अब मैं आपको इसके थोड़े से रूल्स पर बता देती हूँ। रूल्स जो है वो इसके 4 क्वार्टर्स होते हैं और एक क्वार्टर जो है वो 10 मिनट का होता है, ठीक है ना। इसमें ब्रेक जो है वो क्वार्टर्स में जो दी जाती है वो 2 मिनट्स की दी जाती है, 2 मिनट की ब्रेक दी जाती है। और टाइम आउट जो होता है वो दोनों टीमों का होता है 30 सेकंड का, 30 सेकंड दोनों टीमों को दिए जाते हैं, ठीक है ना। 5 फाउल्स होते हैं इसमें, ठीक है ना। मतलब कि 5 फाउल नहीं, मतलब जिस प्लेयर के 5 फाउल्स हो गए, उसके 5 फाउल्स हो गए तो वो प्लेयर जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब अब उसे और मौका नहीं दिया जाएगा। ऑलरेडी उसे 4 दफ़ा मौका दिया गया था, तो अब उसे नहीं दिया जाएगा मौका और अब वो जो है बिल्कुल ही मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और जो है 12 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में और 5 प्लेयर जो हैं वो कोर्ट के अंदर आते हैं। और इसका जो वो है सब्स्टिट्यूशन तो अनलिमिटेड है, ठीक है ना। और जो ये सर्कल है, इस सर्कल में से जो है हम 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं ठहर सकते, स्टे नहीं कर सकते। और बॉल को जो है वो पकड़ नहीं सकते, बस डायरेक्ट हमें उस बॉल को थ्रो करना होता है अगर हमारे हाथ में आ गई है तो, सही है। और इसके अलावा अगर हम डी में जो हैं, डी के अंदर खड़े होके हम बॉल वो करें तो हमारे पास जो है डी के अंदर से जो बॉल शूट होगी तो उस बॉल पे आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब अगर आप डी के अंदर से बॉल मारें तो 2 पॉइंट्स, अगर आप डी के बाहर से बॉल बास्केट में डालें तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके ऊपर पेनल्टी लगी हुई है और पेनल्टी लगी हुई है आपके ऊपर और आपने बॉल जो है वो बास्केट में डाल दी तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा क्योंकि आप पेनल्टी पर हैं, ठीक है ना। पेनल्टी जो है वो टॉप ऑफ डी से दी जाती है। तो ये कुछ रूल्स थे और अब हमारे पास बचे हैं फाउल्स और टेक्निकल ऑफिशियल्स, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी। तो ये सारे हमारे पास फाउल्स आ गए हैं कि ये सारे फाउल्स होते हैं। लाइक अब दूसरे प्लेयर ने जो टच कर दिया, मतलब दूसरी टीम के प्लेयर को, कि उसकी बॉल रुक जाए, फिर उसे धक्का दे दिया, उसकी शर्ट खींच दी, बॉल वो जैसे ही थ्रो करने लगा बास्केट में तो उसकी बॉल पे हाथ मार दिया तो वो बॉल ज़ाहिर हिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह के जो सारे जो हैं वो फाउल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। और इस तरह के फाउल्स अगर 5 बार हो गए तो वो बंदा मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ट्रिपिंग, धक्का देना या फिर इस तरह से, तो ये सब है, ठीक है ना। अब हमारे पास बचे हैं टेक्निकल ऑफिशियल्स, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो ये हमारे पास टेक्निकल ऑफिशियल्स आ गए हैं। 2 हमारे पास रेफरी होते हैं, 2 टाइम कीपर होते हैं, एक स्कोरर होता है, एक असिस्टेंट रेफरी होता है और 4 ज्यूरी होते हैं। और ज्यूरी को टेबल ऑफिशियल्स भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आज का आपको बास्केटबॉल का जो है वो समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर आप मेरी इसी तरह की स्पोर्ट्स के लिहाज से वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।